इन्नल हम्दुलिल्लाह। आज ये इस प्रोग्राम का सबसे आखिरी पड़ाव है और सबसे अहम है। तमाम शुक्र और तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ उस एक अल्लाह के लिए है जो इस सृष्टि का अकेला मालिक है। और हम शुक्रगुज़ार हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने दीन हम तक पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं यशकुरुन्नास लन यशकुरुल्लाह, कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो कभी भी खुदा का शुक्र अदा नहीं करता। तो हम शुक्रगुज़ार हैं हमारे मेहमानान के, जिन्होंने हमारी एक सदा पर, एक आवाज़ पर लब्बैक कहा। राठी साहब ने एक जो बात कही है कि भाई वेद और कुरान भी ये कहता है कि अल्लाह एक है और उसको आप किसी और नाम से भी पुकारें, तो वेद उसको इस प्रकार कहता है कि एकम विप्रा बहुधा वदंते, वो तो एक ही है, उसको अलग अलग अच्छे नामों से पुकारा जाता है। वही कुरान भी कहते हैं कि अल्लाह है कि उसको खूबसूरत नामों से पुकारा गया है। हमारी बहन ने बहुत अच्छी कोशिश की और उन्होंने बहुत ही विनम्रता से बात माना कि भाई कहीं मुझे गलती अगर हो गई हो तो माफ़ करें। तो सीखने वाले जो होते हैं वो हमेशा गलती करते हैं। और मेरे एक सर कहा करते थे कि देयर इज़ नो मिस्टेक इन कमिटिंग अ मिस्टेक, देयर इज़ अ मिस्टेक इन नॉट कमिटिंग अ मिस्टेक, सो नेवर कमिट अ मिस्टेक ऑफ नॉट कमिटिंग अ मिस्टेक। मतलब ये कि गलती करने में कोई गलती नहीं है, गलती ना करने में गलती है, इसलिए गलती ना करने की गलती कभी मत करो। तो ये लफ्ज़िशें तुम्हें संभलने का मौका देगी। हमारी बहन के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये लफ्ज़िशें तुम्हें संभलने का मौका देगी, कदम कदम पर यूँ सहारों का मुँह न देखो। तो ये हम बहुत अच्छी कोशिश की उन्होंने, उनके बाद से हमको लगा कि बहुत थिंकिंग माइंड है, फर्टाइल माइंड है। लेकिन मैं उनसे एक बार फिर दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ गो थ्रू कुरान वंस, उस ट्रांसलेशन को। अब तेजिंदर साहब का तो मैं रस्मी तौर पर शुक्रिया अदा कर दे रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो इसी महफिल के वो रूह रवां हैं और उन्हीं के मतलब उन्हीं के ताउन से हमने, उन्हीं के कोऑपरेशन से इस महफिल को सजाया। नमस्ते, आदाब। मेरा नाम तेजल है और जितना छोटा मेरा इंट्रोडक्शन था उतनी ही छोटी मेरी हैसियत है यहाँ इन सब के बीच में बैठ के कुछ बात करने की। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब इस ज़माने में हमें, यानी नौजवानों को, या मैं फिर वुमेन्स की तरफ से बात करूँगी, हम दोनों को ही कहीं ना कहीं हम भटके हुए हैं। हम जितने नौजवान हैं वो भटके हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें ये जानना कि कुरान क्या है। जब कुरान को जानने की बात आई तो मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं गीता जानती हूँ, क्या मैं कुछ और जानती हूँ, क्या मैंने अपने धर्म के बारे में कुछ पढ़ा है, तो मैं किसी और धर्म के बारे में कैसे बात कर सकती हूँ। और फिर मुझे ये यकीन आया कि हम नौजवान यही कर रहे हैं। और सिर्फ नौजवान नहीं, मेरे साथ ही ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने खुद के धर्म के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, किसी और के धर्म के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, पर जब बातें आती हैं हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन करने लग जाते हैं और उन्हीं बातों को हम सामने फैलाने लग जाते हैं। सर ने मुझे कुरान दी थी पढ़ने के लिए और इसमें एक अल हुजुरात, सूरह अल हुजुरात 49 नंबर पे एक चैप्टर है जिसमें उन्होंने बहुत खूबसूरती से लिखा है, जहाँ पर ये बात बताई गई कि अगर आपको अल्लाह का कोई मैसेज मिलता है तो पहले आप उसे समझिए, उसमें आप कितना जानते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, और फिर उस बात को आप आगे लेकर जाइए। आज के बात में अगर मैं इसे किसी कहीं रिलेवेंट करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि हम व्हाट्सएप के ज़रिए यही तो कर रहे हैं कि हम एक सुनी सुनाई बात हमारे पास व्हाट्सएप के ज़रिए पहुंचती है और फिर उसमें हम देखते हैं, ना हम उसके बारे में कुछ जानते हैं ना सुनते हैं, बस एक बात जो हम तक पहुंची है हम उसे आगे बढ़ा देते हैं। इस तरीके से हम ना सिर्फ अपने धर्म बल्कि दूसरे धर्मों पर भी उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़, अगर आप पुस्तकें पढ़ते हो तो उसमें हर जगह पे ये चीज़ ज़रूर बयां की जाती है कि आप कहने से पहले, कुछ भी कहने से पहले उस बात को समझ लीजिए। इस पे एक दोहा भी है कि बोली
ये तराजू तौल के तब मुख बाहर लानी, यानी पहले आप मन के हृदय में उसको तौल लीजिए कि आप जो बात कर रहे हैं वो सच है या नहीं है, उसमें पुख्ता सबूत है कि नहीं, फिर आगे लेके जाइए। जहाँ पर भी बात आती है कुरान की, मुझे ऐसा लगता है कुरान में हर चीज़ तो वही है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। हर धर्म यही तो कहता है कि आप पहले बेहतर इंसान बन जाइए। आप भी और मैं भी, हम सब भी जब किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? क्या हम दौड़कर अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं या हम किसी से बात करते हैं? हम कुछ नहीं करते। हम आंख बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं या हाथ फैलाते हैं और अपने रब, अपने पैगंबर से सिर्फ उस सिचुएशन के बारे में बात करते हैं कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, आप मुझे यहाँ से निकालिए। तब हमें क्यों याद नहीं आता कि हमने तो कोई धर्म नहीं पढ़ा, हमने तो कोई आयतें नहीं पढ़ी, पर हमें हिम्मत वहाँ से कैसे मिल जाती है? क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारा क्रिएटर है, उन्होंने ही हमें बनाया है, तो जब भी हमें कोई मुश्किल होगी वही हमें बचाएंगे। दूसरी बात आती है फिर कि हमारे धर्म में यानी कुरान धर्म में ये बहुत अच्छे से कहा गया है कि दान धर्म, जिसे हम कहते हैं ज़कात, तो ज़कात यानी दान धर्म आपको करना ही चाहिए। ये भी हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए ही है कि आप दान धर्म करें। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा है वो आप किसी और को देंगे तो उसका भी भला होगा, हम एज अ सोसाइटी आगे बढ़ पाएंगे। वही बात आती है औरतों के आगे बढ़ने की। पैगंबर साहब ने कितनी अच्छी चीज़ें की कि औरतों को जब इस समाज में उनकी कोई जगह ही नहीं थी, उन्हें कहीं कोई सम्मान नहीं मिलता था, तब उस ज़माने में उन्होंने ये रिवॉल्यूशन लाया कि औरतों को रीमैरिज, यानी कि जब सेना में बहुत सी जवान थे जो शहीद हो गए थे, उसके बाद उनकी जो बेगम थी, उनकी जो विधवा थी, उनका फिर से पुनर्विवाह करने का इतना ब्रॉड स्टेप अगर हमारा कुरान में इसके बारे में जिक्र है, तो अगर ये इतना ब्रॉड स्टेप वो तब ले सकते थे, तब से इतने पुराने टाइम की बात मैं कर रही हूँ। अशोक राठी साहब ने जैसे कहा कि इसका जिक्र कितना पुराना है पर आज भी वो रिलेवेंट है, तो हम लोग एज ए सोसाइटी अभी कहाँ पहुँचते हैं? हम इस उम्र में यहाँ पर 2024 में बैठे हैं, फिर भी एक डिसीजन लेने के लिए हम 1000 बार सोचते हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने कुरान को हम तक पहुँचाया, जिन्होंने लोगों को लोगों से जोड़ा, ऐसे वक्त में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है जिनके बारे में हम बात कर पाए, हम आपस में एक दूसरे को समझ पाए, हम जान पाए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कुरान कहता है कि आप सच्चे बने। यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी चीज़ लिखी हुई है कि जो चीज़ बड़ी मात्रा में नशा करती है वो चीज़ छोटी मात्रा में भी नशा ही करती है, तो ये चीज़ हराम है। हाँ, ये शराब के लिए कहा गया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे ज्ञान के लिए भी तो कहा गया है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक होना भी आपके लिए नुकसानदायक है, वैसे ही छोटा सा भी ज्ञान आपके पास होना भी नुकसानदायक है। जब तक आप चीज़ों को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ नहीं जाते, उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। कुरान के बारे में मैं सच में बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि कुरान को मैं पहले पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ूँ, और जहाँ जहाँ जितना मैंने पढ़ा, जितना सर ने मुझे टिक करके दिया था कि तेजल आप ये तो पढ़ लीजिएगा, जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मदद कर रही है। और आज के ज़माने में हम सभी को ज़रूरत है अच्छे इंसान बनने की, चाहे हम कुरान के ज़रिए बने, चाहे हम गीता के ज़रिए बने, चाहे हम किसी भी तरीके से बने, या शायद यहाँ आज जो ये डिग्निटरीज़ बैठी हुई हैं इनसे सुन कर बने। कभी कभी हम जैसे नौजवान जो हैं, मैं देखती हूँ कि हम लोग धर्म में कहीं नहीं हैं, धर्म में हमारा कोई रोल ही नहीं है, पर हाँ, आप जैसे बड़े बुजुर्गों की वजह से धर्म हम तक पहुँच रहा है, अलग अलग तरीके से पहुँच रहा है, और हम उसे आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी तो यही गुजारिश होगी, यही इल्तिजा होगी कि आप लोग धर्म को हम तक अच्छे से पहुँचाएँ, आप बहुत अच्छे से समझें, हमें अच्छे संस्कार दें ताकि हम आगे लेके जाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मैंने गलती से कोई ऐसी बात कही है जिससे आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी और शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे यहाँ अपनी बात कहने का मौका दिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया तेजल, मिस तेजल, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे सामने लाया कुरान के ज़रिए। किस तरीके से आज भी ये डिवाइन बुक किस तरीके से हमारी रहनुमाई करती है, कि जिस तरीके से आज हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए एक विशिएट एटमॉस्फेयर बनाते हैं,
तो यहाँ पर उन्होंने कुरान के ज़रिए हमारी रहनुमाई की कि किस तरीके से हमें व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन उसका इस्तेमाल सबसे पहले हमें उसको फ़िल्टर करना है। जिस तरीके से कुरान हमारी रहनुमाई करती है, जब आप तक कोई बात पहुंची है तो सबसे पहले आप उसको चेक करिए कि वो रियल है क्या फेक है, क्योंकि इससे हम माहौल बहुत ख़राब करते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपने हमें एक मैसेज दिया है कि कोई भी चीज़ को पहले चेक करें कि वो रियल है या फेक है, उसके बाद उसे स्प्रेड करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इसके बाद सारी बातें, बहुत अच्छा टॉपिक लिया है और जमात इस्लामी हिंद बहुत अच्छा काम कर रही है। 70 सालों से 7 दशक से ये काम कर रही है और इंटरफेथ हार्मनी की जिसकी आज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आज का जो नैरेटिव हमारे देश में फैला हुआ है, उस दौर में इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की कि जो लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, इकट्ठा करें और इंसानियत के रिश्ते की बात करें, भाईचारे के रिश्ते की बात करें, एक दूसरे को समझने की बात करें। मैं समझता हूँ कि ये एक छोटा सा मॉडल यदि बाकी और इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशंस अख्तियार कर लें, इसको कॉपी कर लें, इसको रेप्लिकेट कर लें, तो जो नेगेटिविटी कई बार हमारे समाज में फैलती है वो पूरी तरह से हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। मैं हमेशा कहते आया हूँ कि नेगेटिविटी को ख़त्म करने का तरीका नेगेटिविटी से नहीं होता, पॉजिटिविटी से होता है। इफ़ दे आर नेगेटिव वी हैव टू बिकम पॉजिटिव। हमें अच्छी बात करनी है, हमें अपनी खुशबू को फैलाना है और ये काम आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मैं ये काम करते रहें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अच्छा काम हो रहा है और जितनी बार भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि समाज के सभी वर्ग के लोग एक साथ जमा होकर बड़े धीरज के साथ सभी स्पीकर्स को, हो सकता है कि स्पीकर्स जो हमारे हैं, जैसे राठी साहब ने कहा कि मैंने कुरान मजीद पढ़ने का मौका मुझे पहली बार मिला। तेजल बहुत अच्छी रेडियो जॉकी हैं, बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन शायद कुरान के बारे में पहली बार पढ़ने का मौका मिला होगा। हो सकता है कि कुछ गलतियां भी हुई होगी, होती हैं। तो आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं, आप लोग उस बात को समझ रहे हैं, आप उस बात के इंटेंशन को समझ रहे हैं, दिल से बात कही जा रही है, उस बात को समझ रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं इसी बारे में कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो मैं हमेशा कहते आया हूँ, पिछले बार भी ये कहा था मैंने कि कुरान मजीद इंसानियत पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। यही बात राठी जी ने शुरुआत की अपनी बात से कि दिस हैज़ बीन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक ऑफ ऑल टाइम्स। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, और जिस मेटाफिज़िक्स की बात की, इसके मेटाफिज़िक्स के बारे में देखिए, इसकी एपिस्टेमोलॉजी के बारे में देखिए, इसकी फ़िलॉसफी के बारे में देखिए, इसके रिलीजियस एंगल के बारे में देखिए, तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि उस दौर में, जिस दौर में लिखना पढ़ने के लिए हमारे पास में ज़्यादा साधन भी नहीं थे, पढ़ाई लिखाई के, लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, उस वक्त में कुरान नाजिल होती है, उस वक्त में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में के ज़रिए कुरान हम तक पहुंचती है, और उसके बाद उसमें एक गागर में सागर भर दिया जाता है। उसमें ऐसी हर दौर में काम आने वाली चीज़ें, हर दौर में काम आने वाली बातें, जो कि हमें अपने ना सिर्फ हमारे दीनी जीवन के लिए बल्कि हमारे सामाजिक जीवन के लिए, हमारे पॉलिटिकल लाइफ के लिए, हमारे फैमिली इंटरेक्शन के लिए, हर तरीके से हर चीज़ का हर पहलू को छू लिया जाता है, अच्छे तरीके से छू लिया जाता है। हर पहलू के बारे में हमें हिदायत दी जाती है। तो जिसे मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, तो दिस इज़ एन एथिकल एंड मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे पास में है। और मैं हमेशा कहते आया हूँ, पिछले बार भी ये बात कही थी कि कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह बेदी का, महेंद्र सिंह बेदी, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी के एक शेर का शेर आपके सामने रखना चाहूँगा कि इश्क हो जाए किसी से, कौन मुझे कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, कि मुसलमान का मोहम्मद पे सिर्फ मुसलमान का इजारा तो नहीं, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है मोहम्मद। तो ये हमारी हम सबकी गलती है। हम जो समाज का पढ़ा लिखा तबका है, इंटेलेक्चुअल वर्ग है, हमारी गलती है कि हमने प्रॉफेट मोहम्मद का दायरा सीमित करके रख दिया, और शायद नैरेटिव भी समाज का इस तरीके से खराब होता चला गया था।
हमें इसको पहुंचाना है, उनका पैगाम हमको दूर दूर तक पहुंचाना है। और वो पैगाम इस तरीके से ही होगा, हम जब स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं, आप देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये आज कि जिन स्पीकर्स को बुलाया गया, उन स्पीकर्स को मौका मिला कि आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे और उसके बाद में आके बोलेंगे, तो उनको भी पढ़ना पड़ा। व्हेन यू टीच यू लर्न। उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने समझाया, तो उन्होंने खुद भी सीखा। तो ये बहुत अच्छा तरीका रहा। इस तरीके से हम लोग कोशिश करते रहे कि एक दूसरे के धर्म को, मजहब को समझें, एक दूसरे के डिफरेंसेस तो रहेंगे अलग अलग, ये मैं खास बात कहता हूँ। कुरान मजीद में भी लिखा है कि अल्लाह यदि चाहता था तो सबको एक ही कौम बना देता था, लेकिन अल्लाह ने वैसा नहीं किया। अल्लाह चाहता था कि अलग अलग रंग और रूप के लोग हों इस दुनिया में। तो डिफरेंसेस ऑफ वे ऑफ प्रीचिंग तो रहेगी, रहनी भी चाहिए। वो हमारी खूबसूरती है, वो ब्यूटी है। वी शुड सेलिब्रेट द डिफरेंसेस इन द वे वी वर्शिप। उसको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। यदि हम उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग करते हैं कि सब कुछ एक ही है और सब कुछ एक तरीके से चलेगा, हिंदुस्तान का धर्म जो है वो एक तरीके से ही चलना चाहिए, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमको अपने रिलीजियस वे ऑफ प्रैक्टिस, वे ऑफ प्रीचिंग को दूसरों से अलग है ये मानना चाहिए और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको अच्छी चीज़ मानना चाहिए। सो अगर कोई हिंदू यज्ञ कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो उनका तरीका है, कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करिए, उस डिफरेंसेस को समझिए, खुश रहिए, समझिए। कोई मुसलमान यदि अपने तरीके से नमाज पढ़ रहा है, अपने तरीके से अपने धर्म का पालन कर रहा है, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसको सेलिब्रेट होना चाहिए। कुरान में भी तो लिखा है ना, लकुम दीनकुम वली दीनी, टू यू योर रिलीजन, टू मी माई रिलीजन। हर किसी को अपना अपना धर्म मुबारक, उसमें कोई हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कहीं कहीं पर भी हमारा संघर्ष की स्थिति नहीं आती है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है और यही पैगाम हमने पहुंचाना है। इंटरफेथ हार्मनी आज के वक्त में इतनी ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, नेगेटिविटी फैल रही है बहुत ज़्यादा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात तेजल ने बहुत अच्छे से की। जिस तरीके से व्हाट्सएप में हम बगैर पढ़े, सोचे समझे बिना हम मैसेजेस को फॉरवर्ड करते चले जाते हैं, तो ये हमारी भी गलती है। हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमारी गलती है। हम सोच रहे हैं कि शायद हम दुनिया को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन हम नुकसान कर रहे हैं। हमें उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं मालूम। अगर ऑथेंटिसिटी मालूम भी है, लेकिन वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है, तो वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करें कि हम लोग वहीं तक रिस्ट्रिक्ट करें। जो मैसेजेस आते हैं, जो भड़काऊ मैसेजेस आते हैं, आते रहेंगे हमारे पास। लोगों का फैक्ट्री चल रही है इसके ऊपर, कई लोगों की, तो वो फैक्ट्री में से बनते आते रहेंगे, पहुंचते रहेंगे, और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि या तो आपको हर्ट करें या फिर आप किसी और को हर्ट करें उस मैसेज के जरिए। तो उसकी कोशिश तो चलती रहेगी, आपको उसको रोक देना है। एक मैसेज को आपने अपने मोबाइल पर खत्म कर दिया तो एक तरीके से बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। इस तरीके से कोशिश करें कि हम नेगेटिविटी के मैसेजेस को ना पहुंचाएं, हम पॉजिटिविटी को पहुंचाएं, हम एनीथिंग दैट एनहांसेस गुडविल ऑफ योर कम्युनिटी और अदर कम्युनिटी, हमको उनको लेके चलना है, सबको साथ में लेके इंसानियत के रिश्ते को निभाना है, उसको लेके चलना है। तो मैं मैंने सोचा था कि आज के लिए मैं एक छोटी सी बात, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगी, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक छोटी सी किताब मेरे पास में है, कुरान सार, विनोबा भावे की लिखी हुई। नई जनरेशन को शायद विनोबा भावे के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता होगा। गांधी जी के बहुत क्लोज एसोसिएट थे। भूदान मूवमेंट के बारे में आप लोगों ने सुन रखा है। तो वर्धा में रहते थे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने सेवा कार्य में बिताई, किसानों की सेवा, ग्रामीण दलितों की सेवा, ग्रामीण के निवासियों की सेवा। तो विनोबा भावे की ये किताब कुरान सार मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। बहुत खूबसूरत सी छोटी सी किताब है। और विनोबा भावे नाम से आपको जाहिर है हिंदू ब्राह्मण, जो कि कोंकण के इलाके से आते हैं। इसकी प्रस्तावना देखेंगे तो विनोबा भावे कहते हैं कि मैं वर्धा में था तो एक मुसलमान छात्र मेरे पास आए और कहने लगे कि आप गीता के उपदेश देते हैं, आप वेदों के उपदेश देते हैं, मैं कुरान समझना चाहता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैंने ये बात कभी क्यों नहीं सोची थी पहले। उन्होंने कुरान का अध्ययन शुरू किया, पढ़ते रहे, समझते रहे। उसके बाद उनको धीरे धीरे उसमें इतना इंटरेस्ट आते चले गया कि उन्होंने अरबी सीखनी शुरू की। उसके बाद उन्होंने शुद्ध तरीके से क्या उच्चारण, तलफ़्फ़ुज़ सही तरीके से कैसे किए जाएंगे कुरान मजीद को पढ़ने के लिए, उसके ऊपर में किसी मौलवी से उन्होंने गाइडेंस लिया और सीखना शुरू किया। 25 साल का अध्ययन, 25 साल तक कुरान मजीद का अध्ययन करते रहे।
उसके नोट्स बनाते रहे, उनके बारे में लिखते रहे। गीता और भारतीय धर्म ग्रंथों में और कुरान में उन्हें क्या सिमिलैरिटीज नजर आ रही है, एक ईश्वरवाद के बारे में बात करते रहे। और इस तरीके से 25 साल के गहरे अध्ययन। इस बीच में खान अब्दुल गफ्फार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फ्रंटियर गांधी जिसे हम कहते हैं। फ्रंटियर गांधी जब वर्धा आए तो विनोबा भावे ने कुरान की कुछ आयत उनको सुनाई तो हैरान रह गए। कहते आप इस रूरल एरिया में, एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर और आप उर्दू और अरबी भाषी भी नहीं हैं, आप इतनी अच्छी स्पष्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ आप किस तरीके से पढ़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 25 साल की मेहनत कर रहा हूँ, 25 साल का मेरा अध्ययन है। तो उसके बाद अजमेर शरीफ गए। अजमेर शरीफ पे उनका एक बहुत अच्छी तकरीर है जिसमें उन्होंने कुरान मजीद के महत्व को समझाया कि इंसानियत के लिए यह किताब क्या हो सकती है। इस तरीके से 25 साल काम, जब वो कुरान की स्टडी कर रहे थे तो महात्मा गांधी उनके पास पहुंचे तो देखे कि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं कुरान मजीद के बारे में। तो उन्होंने पूछा, गांधी जी ने पूछा क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस धर्म ग्रंथ को अभी लेकर चल रहा हूं और इस धर्म ग्रंथ ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तो गांधी ने कहा बहुत अच्छा काम किया, कहीं से तो हमें शुरुआत करनी थी, आपने कर दी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो देखिए आप, ये नैरेटिव इतना ज़रूरी है, इसे शायद भुला दिया गया है आज के वक्त में। आज के दौर में हम संकुचित दायरे में अपने अपने खेमों में बटकर रह रहे हैं, उसके बाहर की बात सोचते ही नहीं। बहुत कम जगह ऐसा होता है कि जहाँ पर उस दायरे से हम बाहर निकलते हैं। महान देश को समर्पित व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी, डिवाउट हिंदू, डेफिनेटली विनोबा भावे के बारे में कोई शक ही नहीं कि डिवाउट हिंदू थे, लेकिन 25 साल का अध्ययन, उसके बाद में कुरान सार उन्होंने मराठी में लिखा, हिंदी में लिखा, अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ, दुनिया की 60 भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ। और तो मैं ये रखना चाहता था आपके सामने कि ऐसे बहुत लोग हैं जो इंसानियत के रिश्ते को समझते हैं, जो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस किताब के चूंकि हिंदी में लिखा गया है तो उन्होंने बहुत जो समझ उनकी हिंदू धर्म ग्रंथों की थी, जिस पर उनका विश्वास था, उसका सहारा लेकर उन्होंने इसे समझने की कोशिश की है। ये उनका ट्रांसलेशन है। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। प्रारंभ करता हूँ परमात्मा के नाम से जो परम कृपालु अतीव करुणावान है। प्रत्येक स्मृति परमात्मा के लिए ही है जो सारे संसार का पालनहार है। परम कृपालु अतीव करुणावान अंतिम दिन के स्वामी, हे परमात्म, तेरी ही हम भक्ति करते हैं और तुझसे ही याचना करते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, रास्ता उन लोगों का जिनके ऊपर तूने दया की है, न कि उनका जिन पर तेरा प्रकोप है, और न उनका जो भ्रमित हुए हैं। बहुत खूबसूरती से अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने धर्म ग्रंथों से रिलेट कर रहे हैं उसमें। और इस तरीके से ये पूरा संस्मरण, पूरी तरह से उन्होंने एक तरीके से सारांश तैयार किया। विनोबा भावे से मुझे मिलने का मौका मिला था उनके आखिरी दौर पे, जब बहुत बीमार थे। आखिर 2 साल 1982 में उनका निधन हुआ। डॉक्टर महेंद्र सिंह मदन, मेरे अंकल, वहाँ पे सिविल सर्जन थे वर्धा के। आखिर वक्त में उनका इलाज वही कर रहे थे। हम उनके घर पे जाकर रहते थे और विनोबा भावे जी से मिलने जाया करते थे। और जब भी हम उनके पास जाते थे, वे सर्वधर्म संभव की बात करते थे। वे कहते थे कि मानवता का रिश्ता सभी धर्म के रिश्तों से ऊपर है। हमें मानवता की बात करनी है, हमें एक ईश्वरवाद की बात करनी है, हमें इंसान को इंसान से मिलाना है, दिल से दिल को जोड़ना है, हमें दूरियां मिटानी हैं, हमें दीवारें तोड़नी हैं और अपने दोस्त को, अपने पड़ोसी को अपने से करीब लाना है। इस किस्म की बातें किया करते थे। तो आज आज के दौर में हमें इस किस्म की मानवता के, इस किस्म की शख्सियत के, जो दूसरों के धर्म को समझें और उसको अप्रिशिएट करें और उसको सेलिब्रेट करें, उसमें उसके उदाहरण को लेकर उसका अनुसरण करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। आप और हम सब अपने अपने तरीके से विनोबा भावे बन सकते हैं। हम अपने तरीके से ये काम कर सकते हैं। आप लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। जमात जो काम कर रही है, ये यही काम कर रही है। सो लेट अस वर्क टुगेदर फॉर दिस कॉज। हमको मिलके इस तरीके का काम करना है। हमको एक जो, जैसे मैंने कहा, मैं घूम फिर कर उसी बात पर आ जाता हूँ, मेरे दिमाग में आ जाती है कि नेगेटिविटी तो रहेगी, जहर फैलाया जाएगा, फैलेगा,
लेकिन उसको काटने का तरीका जहर नहीं होगा, उसको काटने का तरीका हमारी इंसानियत होगी, हमारा प्यार होगा, हमारी मोहब्बत होगी। बस यही कहना चाहूँगा। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी आप मुझे इनवाइट करते हैं मुझे खुशी होती है कि भाइयों से मिलने का, बहनों से मिलने का मौका मिलता है। और एक अच्छी बात, दिल की बात, कहते हैं ना, बात निकलती है जो दिल से असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो दिल की बात आप लोगों से करने का मौका मिल जाता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा आपसे कभी फिर मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया।